प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें है अलंकार। हिंदी व्याकरण से अलंकार, परिचय एवं परिभाषा। अलंकार का परिचय। अलंकार का अर्थ है आभूषण, अर्थात सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वे साधन जो सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। कविगण कविता रूपी कामिनी की शोभा बढ़ाने हेतु अलंकार नामक साधन का प्रयोग करते हैं। इसलिए कहा गया है अलंकारोक्ति इति अलंकाराः। परिभाषा। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। शब्दार्थों। सहतो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त होकर ही काव्य निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है कि शब्द के माध्यम से जब अर्थ की अभिव्यक्ति सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से संपन्न होती है, तभी वह काव्य कहलाती है। काव्य में कभी अलग अलग शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तो कभी अर्थ में चमत्कार पैदा करके। इस आधार पर अलंकार के दो भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। नंबर 1 शब्दालंकार। जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तब उसे शब्दालंकार कहते हैं। इस अलंकार में एक बात रखने वाली यह है कि शब्दालंकार में शब्द विशेष के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। उस शब्द विशेष का पर्यायवाची रखने से काव्य सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे नंबर 1 कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक के स्थान पर उसका पर्यायवाची गेहूं या धतूरा रख देने पर काव्य सौंदर्य समाप्त हो जाता है। नंबर 2 तरणी तनुजा तट तमाल तरु वर बहुछाये। यहाँ तरिन का पर्यायवाची सूर्य और तनुजा की जगह पुत्री रख देने से सारा चमत्कार समाप्त हो जाता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरणी तनुजा तड़ तमाल तरु वर बहुछाये। यहाँ त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अन्य उदाहरण रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। र वर्ण की आवृत्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। मुदित महीपत मंदिर आए, या म वर्ण की आवृत्ति मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। म वर्ण की आवृत्ति सठ सुधरहि सत संगत पाई। स वर्ण की आवृत्ति कालंदी कूल कदम्ब की डारन। क वर्ण की आवृत्ति। नंबर 2 यमक अलंकार। जब काव्य में कोई शब्द एक या अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। उपर्युक्त पंक्ति में बेर शब्द 2 बार आया है, परंतु इनके अर्थ हैं समय, एक प्रकार का फल। इस तरह यहाँ अलग अलग अर्थ शब्द का अर्थ लेकर के यहाँ यमक अलंकार है। इसके अन्य उदाहरण नंबर 1
कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए डर वा पाए बोराए। यहाँ कनक शब्द के अर्थ हैं सोना और धतूरा, अतः यहाँ यमक अलंकार है। उदाहरण नंबर 2, काली घटा का घमंड घटा, नभ तारक मंडक वृंद खिले। यहाँ एक घटा का अर्थ है काली घटाएं और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तीसरा, है कभी बेवेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। यहाँ एक बैनी का आशय कवि का नाम और दूसरे बैनी का अर्थ है वाला की चोटी, अतः यमक अलंकार है। 4 नंबर, स्त्री रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ रति का अर्थ है तनिक तनिक अर्थात सारी, और रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी है, अतः यहाँ अवयमक अलंकार है। नंबर 3, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ अर्थात चिपकना, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हों तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द एक बार आया है परंतु उसके अर्थ अलग अलग हैं, जिसके अर्थ हैं जल, चमक और इज्जत। उदाहरण दूसरा, मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ कलियां का अर्थ है फूल खिलने से पूर्व की अवस्था, यौवन आने से पहले की अवस्था। दूसरा उदाहरण, चरण चरत चिंता करत चितवत चाहे चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में इसका अर्थ है सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर रूप रंग, और चोर के संदर्भ में इसका अर्थ है सोना। नंबर 2, अर्थालंकार। काव्य में जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो वहां अर्थालंकार माना जाता है। इस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। दूसरा उदाहरण, जय लक्ष्मी सी कृत हुई। अलंकार के भेद। अलंकार के 5 भेद हैं। नंबर 1, उपमा अलंकार। नंबर 2, रूपक अलंकार। नंबर 3, उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 4, अतिशयोक्ति अलंकार। नंबर 5, मानवीय कारण अलंकार। नंबर 1, उपमा अलंकार। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन के डोलने की तुलना पीपर के पत्ते से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के अंग। इस अलंकार के 4 अंग हैं। नंबर 1, उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। उपयुक्त पंक्ति में मन उपमेय है, जैसे मन उपमेय है तो वर्ग। नंबर 2, उपमान, जिस प्रसिद्धि वस्तु या व्यक्ति से उपमा दी जाती है, जैसे पीपर पात उपमान है। नंबर 3, साधारण धर्म। उपमेय उपमान की यह विशेषता जो दोनों में एक समान हो, जैसे डोला साधारण धर्म है। नंबर 4, वाचक शब्द। वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं, जैसे प्रयुक्त उदाहरण में सरिस वाचक शब्द है। शा, शम, सी, सरिस, इव, समाना आदि कुछ वाचक शब्द हैं। उदाहरण के तौर पर नंबर 1, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। इस उदाहरण में उपमेय मुख है, उपमान मयंक, साधारण धर्म मंजू, मनोहर, वाचक शब्द शम। दूसरा उदाहरण,
हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। इस उदाहरण में उपमेय बच्ची, उपमान फूल, साधारण धर्म कोमल, वाचक शब्द सी। तीसरा उदाहरण, निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। उपमेय नीर, उपमान अमृत, साधारण धर्म उत्तम, वाचक शब्द सम। 4 नंबर, तब तो बहता सम समय सिला सा जम जाएगा। उपमेय समय, उपमान सिला, साधारण धर्म जम ठहर जाना, वाचक शब्द है सा। उदाहरण नंबर 5, उषा सुनहले तिल बरसती जयलक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें उपमेय उषा, उपमान जयलक्ष्मी, साधारण धर्म उदित होना, वाचक शब्द सी। उदाहरण नंबर 6, बंदौ कोमल कमल से जग जननी के पांव। उपमेय जग जननी के पैर, उपमान कमल, साधारण धर्म कोमल होना और वाचक शब्द से। नंबर 2, रूपक अलंकार। जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भिन्नता नहीं रह जाती। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ हरि के चरणों उपमेय में, कमल उपमान का आरोप है, अतः रूपक अलंकार है। इसके अन्य उदाहरण, नंबर 1, मुनि पद कमल बंदौ दो भ्राता। मुनि के चरणों उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है। उदाहरण नंबर 2, भजवन चरण कमल अविनाशी। ईश्वर के चरणों उपमेय पर कमल उपमान का आरोप। 3 नंबर, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नदी के क्रियाकलाप। प्रकृति के कार्य व्यवहार उपमेय पर नियति नटी उपमान का आरोप है। 4 नंबर, सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़फड़ाकर प्रतिक्षण में। सिंधु उपमेय पर विहंग उपमान का तथा तरंग उपमेय पर पंख उपमान का आरोप। 5 नंबर, अंबर परगट में डुबो तारा घट उषा नागरी। अंबर उपमेय पर परगट उपमान का तथा तारा उपमेय पर घट उपमान का आरोप। 3 नंबर, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे कहती हुई यूं उत्तर आके नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। यहाँ उत्तरा के जल आंसू भरे नयनों उपमेय में हिम कणों से परिपूर्ण कमल उपमान की संभावना प्रकट की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान मनहु, मानो, जानो, जनहु, ज्यों, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, नंबर 1, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि टूटन लागी। यहाँ सम के रूप में सौंदर्य उपमेय में निधि उपमान की संभावना। नंबर 2, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन बट समुदायी। नंबर 4, अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाई। यहाँ राम द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन तो ठीक है, पर पतंग का उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुंच जाने का वर्णन बहुत बढ़ाकर किया गया है। इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके और उदाहरण हैं। नंबर 1, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी की तुलना स्वर्ग की समृद्धि से करने का अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है। नंबर 2,
हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूछ में आग लगाने से पूर्व ही सोने की लंका का जलकर राख होने का अत्युक्त अलंकार है। नंबर 3, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। सुदामा की दर्द दशा, दरिद्रावस्था को देखकर कृष्ण का रोना और उनकी आंखों से इतने आंसू गिरना कि उससे पैर धोने के वर्णन में अतिशयोक्ति है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। नंबर 5, मानवीकरण अलंकार। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीय अलंकार होता है। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी बरात भर के। यहाँ मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीय अलंकार है। इसके अन्य उदाहरण हैं मसे भी गति गेहूं की तरुणाई टूटी आती है। यहाँ गेहूं तरुणाई टूटने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है। नंबर 2, यौवन में माटी मटर बेल अलियों से आंख लड़ाती है। मटर बेल का सखियों से आंख लड़ाने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है। नंबर 3, लौने लौने पे घने चने क्या बने बने इठलाते हैं। होले होले होली गा गा घुंघरू घुंघरू पर ताल बजाते हैं। यहाँ चने पर होली गाने, सज धज कर इतराने और ताल बजाने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है। नंबर 4, है वसुंधरा बिखेर देती मोती उसके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।